और यही अप्रोच, क्योंकि जेई एक लंबी जर्नी है, हम जेई में फॉलो करेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब आप एक एक दिन में फटाफट चैप्टर्स निपटा रहे होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते कि जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, फॉर रोड मैप ऑफ जेई 2023, जेई 2023 का रोड मैप हम डिस्कस कर रहे हैं इस माइक्रो वीडियो सीरीज में। इस सीरीज की पहली 2 वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर रोज 4 बजे आपको इसका एक एपिसोड मिलता है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक बहुत लंबे सफर पर जाना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिटी से ही आप क्या करो, बहुत तेज चलाना शुरू कर दो अपनी कार को, और सिटी के भाई जो कंजेस्टेड प्लेसेस है वहाँ पर भी तेज़ चलाने के चक्कर में अपना दिमाग ख़राब कर लो, और ना वहाँ से ढंग से निकल पाओ। क्या पता वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, उस चक्कर में आपको पुलिस पकड़ ले या लोग आपसे लड़ने लग जाएं, जिस चक्कर में आपका और टाइम वेस्ट हो जाए। या फिर कई बार जल्दबाजी में आप गलत रास्ता ले लो, उसके बाद आपको घूम के आना पड़े ट्रैफिक में से। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिटी में कामली चलाओ, आगे बढ़ो। एक बार आप हाईवे पे पहुंच जाओ, उसके बाद हाईवे पे अगर आप 80-90 की स्पीड पर चलाते हो, आप 120-150 की स्पीड पर चलाना वहाँ पर, तो आप ज़्यादा जल्दी पहुँच जाओगे दैन द फर्स्ट अप्रोच। और यही अप्रोच, क्योंकि जेई एक लंबी जर्नी है, हम जेई में फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बड़ा सिलेबस है। ऑफन हम लोग क्या करते हैं कि पूरे जो हमारा सिलेबस है और जितना टाइम बचा है उसको हम नंबर ऑफ़ चैप्टर से डिवाइड करके, वो जो छोटे छोटे टाइम चंक्स बच जाते हैं कि एक चैप्टर इतने दिन में हो जाना चाहिए, वो चीज़ अपन करते हैं जब तो हमारे को लगता है कि इतना कम टाइम बचा पर चैप्टर, और फिर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कोई चैप्टर ढंग से नहीं हो पाता, पहला चैप्टर भी ढंग से नहीं होता, फिर उसके क्वेश्चन करने लगते हैं, क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व, उसके बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर और खोजने लगते हैं कि कैसे क्वेश्चन हो, क्या हो, और लगता है कि जब क्वेश्चन ही नहीं हो रहे तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, और हम पढ़ते ही नहीं हैं, और पढ़ते नहीं हैं तो समय बर्बाद होता है, और फिर लगता है कि हमने समय बर्बाद कर दिया। फिर उसके रिग्रेट में हम और उदास डिप्रेस हो जाते हैं। उस रिग्रेट, डिप्रेशन और गिल्ट में हमें एस्केप की ज़रूरत पड़ती है, और हम और टाइम वेस्ट करते हैं, और इस तरह से हम इस माया जाल में फंस जाते हैं। इसलिए तरीका ये है कि कामली शुरुआत में पहले आप अपने आप को एडवांस लेवल पर सेट करें, चाहे उसमें समय लग जाए, पर एक बार आप ये चीज़ सीख गए, आप आगे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। इसलिए बी स्लो इन द बिगिनिंग। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप एक एक दिन में फटाफट चैप्टर्स निपटा रहे होंगे, पर उस टाइम को आने के लिए आपको आज जहाँ 7 दिन लगते हैं वहाँ 10 दिन लगाओ, जहाँ 3 दिन लगते हैं वहाँ 6 दिन लगाओ, पर टाइम ज़्यादा लगा के स्लोली पढ़ के, कामली पढ़ के, ये तो नहीं ना जल्दी जल्दी पढ़ के सब खत्म हो जाएगा। पढ़ना तो स्लो ही पड़ेगा ना। समझने के लिए आपको मल्टीपल मेथड्स एक्सप्लोर करने होंगे, आपको विजुअलाइजेशन को अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन का चाहे सॉल्व हो चाहे ना हो सोल्यूशन देखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। आप कहोगे मेरे पे टाइम नहीं है, आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो चैप्टर सही मायनों में कभी हुआ ही नहीं, और क्वेश्चन भी नहीं होंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 7 जन्म बाद नहीं करने, आपको चैप्टर के साथ साथ करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा, उसी वक्त उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और आप में से कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके PYQs नहीं किए। दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके भी PYQs नहीं किए। इस तरह पूरा सिलेबस कर लिया, उसके PYQs नहीं किए। अब आपने जाकर PYQs को देखा, आपने कहा अरे IIT में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं तो पिछले 6 महीने से किसी और ही तरीके से पढ़ रहा था, वो तो वेस्ट चला गया सारा, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन आते। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैंने देखे ही नहीं थे। लेकिन अब देख रहा हूँ, कोई ना, मैं अभी ड्रॉअर को खोलता हूँ, इसमें कूदता हूँ, 6 महीने पीछे टाइम में चला जाता हूँ और वहाँ जाके ठीक कर लेता हूँ। बट ये संभव नहीं। इसलिए चाहे टाइम ज़्यादा लगे, पहले ही एग्ज़ाम के लेवल से वाकिफ़ हो जाओ, एग्ज़ाम के लेवल के आदी हो जाओ। IIT क्या पूछता है वो उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आप पहले ही जान लोगे तो अपनी आगे चलने वाली प्रिपरेशन को, आगे आने वाले टाइम में जो आप प्रिपेयर कर रहे होगे, जिस तरह चैप्टर पढ़ रहे होगे, उसको आप मोल्ड कर पाएंगे सही तरीके से। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एंड में होश आएगा कि ऐसे नहीं पढ़ना था। होश पहले लाओ। होश से ही एक और बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में डर होता है। वो सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देंगे अगर और हमारे उसमें मार्क्स नहीं आए तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, आगे पढ़ना भी बंद कर दें, क्या पता इस चक्कर में हमारी सारी प्रिपरेशन ख़राब हो जाए, इसलिए हम मॉक टेस्ट देते ही नहीं। क्या मस्त बहाना बनाया है। एक बार की बात है, मैंने एक एस्पिरेंट को बोला था कि भाई मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे, तो कहता ठीक है भैया। फिर मैंने 1 महीने बाद उससे पूछा कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया? कहता नहीं भैया, वो ना मैं
अपने ना सर की ना शीट लगा लेता हूँ, उसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। भाई मैंने शीट करने के लिए कहा था या पेपर करने के लिए? भैया वो ना मेरा ना सिलेबस नहीं हो रखा। ऑफ कोर्स भाई मुझे भी पता है आपका सिलेबस नहीं हो रखा, पर आप एक काम क्यों नहीं करते कि जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने चलो 15-20% 25% आपने सिलेबस कर रखा है अच्छे से, है ना, तो उस 25% के फुल टेस्ट में से क्वेश्चन ढूंढ लो, वो कर दो। कहता भैया पर वो भी नहीं होते। यहाँ पर अपन होते हैं एक्सपोज। हम पहले ये बहाना बना रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब जब मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि सिलेबस जो कर रखा उसमें से भी कर लो, तो वो कह रहा है वो भी नहीं हो रहे। तो असली प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आती है ना। इसी तरह से खोज के क्लैरिटी से सोच के आप अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उनको हल करो सदा के लिए। ये नहीं कि यार मैंने मॉक टेस्ट बोला शीट करने लग गए। भाई मॉक टेस्ट की जगह शीट नहीं ले सकती। मॉक टेस्ट एक तरीके से डिजाइन होते हैं, सिलेबस के किस पोर्शन से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको जहन में रखते हुए बंदा बनाता है मॉक टेस्ट को। आप समझते हो कि नहीं यार एक शीट कोई भी 30 क्वेश्चन वो मॉक टेस्ट ही तो हो गया। नहीं, लिखेंगे कमेंट्स में मॉक टेस्ट इज़ डिफरेंट, शीट इज़ डिफरेंट, अगर आप अब तक ऐसा समझते थे तो। और इसको लिखने से आपके मन में हृदय में बात उतर जानी चाहिए। इस माइक्रो सीरीज की अगली वीडियो होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेई 2023, जो अकेले आपका जेई क्रैक करवाने में सक्षम है। बहुत सालों से मैं जेई मेंस और एडवांस के ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने एक लिस्ट फाइनलाइज की है। कल शाम 4 बजे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।